नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। अब जबकि सीबीएसई द्वारा क्लास 10th का परिणाम घोषित किया जा चुका है, कुछ विद्यार्थी परिणाम में प्राप्त अंकों से संतुष्टि नहीं रखते होंगे। ऐसे विद्यार्थी चाह रहे होंगे कि किसी विषय में उनके अंकों का वेरिफिकेशन दोबारा हो जाए या उन्हें देखने के लिए उनकी आंसर शीट की कॉपी मिल जाए अथवा उनकी आंसर शीट की दोबारा से इवैल्यूएशन की जाए। तो ये 3 कार्य कैसे संभव है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित करने के साथ ही यह भी नोटिस निकाला गया है जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट और रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स का प्रोसीजर बताया गया है। क्या है पूरा प्रोसीजर? आइए जानते हैं। तो ये है सीबीएसई का जो 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। regarding modalities and schedule for secondary school class 10th examination 2020 in these subjects whose examinations have been conducted by CBSE for the processes of verification of marks, obtaining photocopy of evaluated answer books, revaluation of marks। तो ये 3 बातें, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स, इसके बारे में इस सर्कुलर में, इस नोटिस में जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं। द डिटेल्ड modalities for applying for verification of marks, obtaining photocopy of evaluated answer books and revaluation for the candidates who have appeared for the secondary school class 10th examination 2020 in the subjects whose examinations have been conducted by CBSE is given below। तो ये क्या क्या बातें बता रहे हैं। नंबर 1, द रिक्वेस्ट्स फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। तो एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस होगा ये सिर्फ ऑनलाइन होगा थ्रू बोर्ड्स वेबसाइट, और इसमें कहीं और वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse, दोबारा देख लीजिए www.cbse.nic.in, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर ही ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा। एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स अलोंग विद प्रोसेसिंग चार्जेस। तो इसका भी एक स्पेसिफाइड शेड्यूल दिया गया है जो आगे हम बताएंगे आपको। और प्रोसेसिंग चार्जेस कि क्या चार्जेस रहेंगे किस काम के लिए। तो नो एप्लीकेशन शेड्यूल एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो जो शेड्यूल सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है उसके अंतर्गत ही ये आपको अप्लाई करना है और प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन मोड मान्य नहीं है। नंबर 2, द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। जो इसकी फीस है वो भी आपको ऑनलाइन देनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन। ऑफलाइन जैसे पहले होता था पेमेंट का मोड, पोस्टल ऑर्डर से, डीडी से, मनी ऑर्डर से, चेक से या कैश से आदि, वो इस बार नहीं होगा। नंबर 3, इनकम्प्लीट ओब्लिक ऑफलाइन एप्लीकेशन, या तो अधूरी एप्लीकेशन या ऑफलाइन भेजी गई एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। तो यदि कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजी जाती है या अधूरी भेजी जाती है तो उस पर सीबीएसई गौर नहीं करेगा, उसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा। तो चौथी बात जो लिखी है, only one application per candidate per step will be accepted in online process। तो एक कैंडिडेट की एक ही एप्लीकेशन प्रति स्टेप, जो 3 स्टेप इन्होंने बताए हैं, रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी अगर चाहिए या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो प्रति स्टेप एक कैंडिडेट की एक ही एप्लीकेशन ली जाएगी। कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही शी हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो कैंडिडेट को पहले ही ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि उसको एक सब्जेक्ट में या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में ये सुविधा चाहिए। तो उसके बाद सीबीएसई कहता है, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द कैंडिडेट कंसिक्वेंट टू द रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन कम्युनिकेशन फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। तो कहते जो भी इसमें रिवीजन मार्क्स का होता है, जो ऐसी प्रक्रिया जब होगी तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, ये आपको खुद देखना है। डिक्रीज, ये देखिए 6th नंबर, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। यदि 1 नंबर की भी कमी आ जाती है रिवैल्यूएशन के बाद तो वो भी अफेक्ट होगा, उसका असर भी होगा। तो ये कैंडिडेट को ध्यान में रखनी है ये बात।
In cases where there is change in marks increase or decrease, such candidate shall have to surrender the mark sheets which is in their possession. तो यदि इसमें नंबरों में अंकों में कमी आ जाती है रिवैल्यूएशन के बाद या रीचेकिंग जो भी वो करवाएंगे उसके बाद, तो उनको अपनी पुरानी जो मार्कशीट जो उनके पास आ गई होगी या आएगी उसको सरेंडर करना होगा. देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड ए न्यू मार्कशीट. आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. तो जो उसका आउटकम होगा, जो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग जो भी की जाएगी, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, उसको ही कैंडिडेट को फिर मानना होगा. और आठवीं बात लिखी है, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज्ड टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपीयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020. तो यदि जो चेंज्ड जो सिनेरियो रहेगा, जब इसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद अगर कंपार्टमेंट वगैरह किसी छात्र की आती है, विद्यार्थी की आती है, तो उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपीयरिंग इन दी कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन. प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल. और जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी. अंक बढ़ते हैं या घटते हैं या सेम रहते हैं, जो भी आउटकम सीबीएसई का रहता है, तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग चार्जेस आपको वापस नहीं मिलेंगे. अब बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सीबीएसई क्या कहती है. शेड्यूल इज गिवन इन अनेक्स ए. प्रोसेसिंग चार्जेस इज ₹500 पर सब्जेक्ट. तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो शेड्यूल है वो आगे अनेक्सर ए में बताया जाएगा. और उसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो ₹500 प्रति सब्जेक्ट. यदि बच्चा चाहता है कि 2 सब्जेक्ट्स में, 3 सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट्स में उसको ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, तो वो उसके मल्टीपल में 500 के मल्टीपल में अपनी फीस एक ही बार में जमा कर सकता है. क्योंकि जैसा सीबीएसई का ये नोटिस है कि एक ही बार में बच्चा डिसाइड कर ले कि उसको किस किस सब्जेक्ट का क्या करवाना है. नंबर 2 बी, द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर. और जो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी जब सीबीएसई द्वारा, तो उसका जो कम्युनिकेशन बच्चे के साथ होगा वो कैसे होगा. द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट. जो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ये रिजल्ट डाल दिया जाएगा. इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, a letter will also be sent to the applicant by speed post email by concerned regional office of the CBSE. तो जो यदि चेंज मार्क्स में रहता है तो लेटर भी एक स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा कंसर्न्ड जो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस है जगह जगह, तो उनके द्वारा उस छात्र को भेजा जाएगा. In case where there is no change of marks, no letter will be sent by CBSE. However, it will be available on website. यदि मार्क्स में कोई चेंज नहीं रहता तो चिट्ठी कोई नहीं आएगी, बल्कि जो इसका परिणाम है वो सीबीएसई पे बता दिया जाएगा, साइट पर बता दिया जाएगा. Applicants are advised to visit CBSE's website for the status of verification request. तो जो CBSE के पास जो आपकी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो वो CBSE की वेबसाइट को आपको देखते रहना है, वहाँ आपको ताज़ा जानकारी मिल जाएगी, पता लग जाएगी. Only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in that those subjects. तो ये सीबीएसई ने एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in that या दोज सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट्स के लिए भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात आती है, बात बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको ही ये अधिकार रहेगा कि वो फोटोकॉपी हासिल करें. एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवेलुएटेड आंसर शीट. अब जो फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट है उसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक्स. Processing charges will be ₹500 per subject for class 10th. Schedule is given in Annexure A. So application submitted on behalf of the candidate and also incomplete application will be summarily rejected and fees deposited shall be forfeited without any further रेफरेंस. तो यदि अधूरी एप्लीकेशन पाई जाती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और जो वो फीस डिपॉजिट की होगी वो भी फॉरफिट हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी. फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक
will be provided in the candidate's login account after blocking all information relating to identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination, इवैल्यूएशन प्रोसेस एटसेट्रा। तो जो फोटोकॉपी है इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, वो कहाँ दी जाएगी? वो कैंडिडेट के लॉगिन में मिलेगी, और उस पर जो एग्जामिनर के, इवैल्यूएटर के साइन या कोई आइडेंटिटी रहती है उसको छुपा दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर प्रोवाइडेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। तो जो जिस कॉपी की भी विद्यार्थी डिमांड करेंगे अपना फीस देकर, तो उसकी जो स्कैन्ड वर्जन है, स्कैन्ड कॉपी है, वो आंसर बुक की आपके लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध करा दी जाएगी। If the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, then he she will have to apply online as per the schedule for revaluation of marks। तो जब आपके पास ये फोटोकॉपी आ जाएगी, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक से चेक नहीं किया गया है या कोई और एरर है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, उसको रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, उसको आप कर सकते हैं, और वो शेड्यूल के अनुसार चलेगा। अब रिवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स कब होगा? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चंस। तो जिनके पास रिवैल्यूएटेड कॉपी, जो आंसर बुक जो देखेंगे फोटोकॉपी, वो ही अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? री इवैल्यूएशन के लिए। तो री इवैल्यूएशन उनके लिए ही है जो फोटोकॉपी पहले मांगेंगे और उसमें गलतियां बताएंगे, कमी बताएंगे, और वो प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे, और डेट्स जो फिक्स की होगी बोर्ड ने, उन डेट्स में उनकी ये कॉपीज री इवैल्यूएट की जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन। इसमें फिर आगे क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन oblique challenges shall be accepted only for theory portion at the rate ₹100 पर क्वेश्चन। तो इसमें प्रैक्टिकल्स के लिए आपको चैलेंज नहीं करना है, आपको थ्योरी क्वेश्चंस के लिए ही चैलेंज करना है, और ₹100 पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस आप चैलेंज करते हैं कि ये दोबारा री इवेल्युएट की जाए, उनके प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से ₹100 आपको फीस जमा करवानी होगी। The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which would be available on the website along with the question paper। तो क्वेश्चन पेपर के साथ जो इवेल्युएशन स्कीम है उसको भी बच्चे को ध्यान में रखना है, विद्यार्थी को देखना है कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम थी। तो देर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विद रीजनिंग। तो अपना रीजनिंग भी आपको देनी है कि इस क्वेश्चन में आपको क्यों लगता है कि मार्क्स कम है। स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय ए फॉर्मल लेटर बाय स्पीड पोस्ट। तो इसका स्टेटस भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और एक फॉर्मल लेटर भी स्पीड पोस्ट से विद्यार्थी को भेजा जाएगा। नो अपील और रिवाइवल अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। तो जो री इवैल्यूएशन कर दी जाएगी उसका रिव्यू का अधिकार नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। In case of all the above three activities, that is 1, 2 and 3, the decision of the competent authority of the board on the marks awarded shall be final and bring on the candidates and binding on the candidates। तो ये जो फाइनल डिसीजन जब इन 1, 2, 3 जो मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन आप चाहते हैं या आंसर स्क्रिप्ट को रिवैल्यूएट कराना है, या आपको आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी चाहिए, या आपको अंकों का वेरिफिकेशन करवाना, ये जो 3 स्टेप्स है उस पर जो डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीबीएसई बोर्ड जब ले लेगा, तो उस पर वो जो है कैंडिडेट्स पर फाइनल और बाइंडिंग वो डिसीजन हो जाएगा। द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो यदि आरटीआई एक्ट के अंडर किसी को आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, तो वो आरटीआई एक्ट के रूल्स के हिसाब से दे दी जाएगी। हाउएवर रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन कैन नॉट बी मेड अंडर आरटीआई एक्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप री वेरिफिकेशन या री इवेल्युएशन भी आरटीआई एक्ट के अंडर ही मांगे। तो ये था सीबीएसई का नोटिस। अब आइए देखते हैं शेड्यूल क्या रहेगा। शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये क्लास 10th की बात मैं कर रहा हूँ। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएशन
इवेल्युएटेड आंसर बुक्स एंड रिवैल्यूएशन फॉर क्लास 10th। सीरियल नंबर, एक्टिविटी, ड्यूरेशन एंड फीस, ये जो इसका शेड्यूल है। इसमें अप्लाइंग ऑनलाइन डेट्स है 20 जुलाई 2020 मंडे टू 24 जुलाई 2020 अप टू 5 PM फ्राइडे। तो ये 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट ये इसकी फीस है। ये किसके लिए? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। अब आगे बात आती है ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसको भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 4 अगस्त 2020 ट्यूसडे से आप 5 अगस्त 2020 वेंसडे 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो ये है 500 रुपये प्रति आंसर बुक। एक आंसर बुक अगर आपको चाहिए फ़ोटोकॉपी तो उसकी 500 रुपये फीस आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। उसके बाद जो री इवेल्युएशन का जो उस ये है शेड्यूल है, अप्लाइंग ऑनलाइन 10 अगस्त 2020 मंडे टू 11 अगस्त 2020 ट्यूसडे 5 PM। ये भी आपको ऑनलाइन करना है cbse.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की उस पर। तो इसके लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप कब फॉलो करेंगे? जब आप फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी और आपने अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई किया, फ़ोटोकॉपी आपने देख ली, यहाँ फ़ीस देकर ये डाउनलोड कर ली, स्कैन्ड वर्जन आपको मिलेगा आपके लॉगिन पे। और उसके बेस पर जो जो आपके रीजंस होंगे वो रीजंस बताकर आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट है सीबीएसई वो आपके लॉगिन पर भी भेजेगी और वेबसाइट पर भी लगा होगा। तो ये थी जानकारी। इस जानकारी में मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक एंड रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th। तो 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अगर आप का कोई कैंडिडेट है या आप स्वयं कैंडिडेट है और चाहते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो आपके किसी सब्जेक्ट की और ऑब्टेनिंग या आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए या रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के वो करवाना है, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट में एक बार फिर बता देता हूँ, www.cbse.nic.in। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी किसी अफवाहों में ना आए, ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही संदर्भ इसको ही जांचें और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए कंप्लीट करें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ऐसे ही ये जो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विद्यार्थी सीबीएसई की इस सुविधा का लाभ ले सकें और अपने अंकों में सुधार सहित अपनी संतुष्टि कर सकें हैं। ऐसे ही रोचक व जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवोदय 24/7। थैंक यू।